मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। ये चैप्टर हम लोग आपको पूरा इसी वीडियो में पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में ये सब टॉपिक्स हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर, डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, ये सब टॉपिक्स। और इन टॉपिक्स डिफ्यूजन के बाद हम लोग 75 सॉल्विंग क्वेश्चंस करेंगे रिवीजन के लिए। उसके बाद फिर कमर्शियल यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, लैटेंट हीट, सब्लिमेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इवापोरेशन, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के 2 और स्टेट्स हैं पदार्थ के, वो भी हम आप लोग बताएंगे। उसके बाद हम लोग 85 क्वेश्चन करेंगे रिवीजन के, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग टोटल 30 एमसीक्यूज करेंगे, 15 एचओटीएस क्वेश्चन और केस स्टडी भी आपको बताएंगे। और जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो सब भी हम आप लोग इस वीडियो में बताएंगे। और 160 प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो बिना किसी रिकॉर्ड के हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो ये पदार्थ है ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। पहला टॉपिक क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो पदार्थ है वो बहुत से पार्टिकल से, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैटर क्या होता है, मैटर का डिफिनीशन क्या होता है। तो मैटर क्या होता है? मैटर मतलब होता है पदार्थ। मैटर मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है। अब आप लोग पूछेंगे इसका डिफिनीशन। एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस, वह जो भी चीज जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है। एनीथिंग दैट occupies space, anything that occupies space and has some mass is called matter. कोई भी ऐसी वस्तु जो कोई स्पेस को छेदती है और उसका कुछ भार हो या द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। बहुत इजी डिफिनेशन है ना, याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैटर के कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि चेयर, टेबल, पेन। चेयर, टेबल, पेन, आदमी, बैग, कुर्सी, बोर्ड, चौक, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये तो सबको मालूम है कि दिखने वाला तो हर चीज मैटर जैसा नहीं लग रहा है। जो दिख रहा है वो कुछ ना कुछ वो द्रव्यमान उसका है और कुछ ना कुछ जगह वो छेका हुआ है। तो क्यों ना हम लोग सोचे कि कौन सा ऐसा चीज है जो मैटर नहीं है। तो कौन सा चीज मैटर नहीं है? जैसे कि गुस्सा। गुस्सा मतलब क्या? एंग्री। एंग्री क्या कोई मैटर है? मन में होता है, मतलब भरा हुआ है, लेकिन ये दिख रहा है क्या? तो ये मैटर नहीं है। एंग्री, लव, हेट, फ्रेंडशिप, ये सब में से कोई भी चीज मैटर नहीं है। ऐसे ऐसे चीज जो कि मन में हो, हालांकि दैनिक जीवन में इनका महत्व है, लेकिन ये सब चीजें मैटर नहीं है। एक ही आसान सा है बात, कोई भी चीज का मैटर होने का एक ही बात क्या है कि वो कुछ ना कुछ स्पेस छेदता हो और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। समथिंग टू बी अ मैटर, देयर आर ओनली 2 थिंग्स, दैट इट शुड हैव सम मास एंड इट शुड हैव सम स्पेस। तो ये हो गया मैटर। मैटर हम लोगों ने पूरी अच्छी तरह से जान लिया। अब क्या है, पहले के जमाना में पदार्थ हो यानी कि मैटर को बहुत सारे तरह से वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन किया गया है। कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि पदार्थ जीव निर्जीव, जैसे कि लिविंग, नॉन लिविंग। कुछ लोग को ऐसा मानना है कि लिविंग और नॉन लिविंग ऐसे होते थे कि कुछ निर्जीव कुछ जीव। तो इसमें भी क्या हुआ कि अच्छे से क्लासिफिकेशन वर्गीकरण नहीं हो पाया, क्योंकि अब जैसे कि पेड़ है, वो जीव है या निर्जीव है? मान लेते हैं जीव है, लेकिन वो तो एक जगह पे ही स्थिर है। लेकिन लिविंग होने के लिए क्या, चलना फिरना भी तो चाहिए, जो कि पेड़ हो गया। तो ये तो नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग के हिसाब से भी हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ, और भी वर्गीकरण के हम लोग ढूंढे। तो उसके बाद क्या हुआ, 5 मूल तत्व बनाया गया। क्या बनाया गया भाई? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल। अग्नि,
आकाश जल। इसको पुराने जमाने के ऋषि मुनियों ने 5 तत्व भी नाम दे दिए थे। यही 5 तत्व हैं, इनसे ही मिलकर पूरी दुनिया बनी हुई है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल। हालांकि ये सब आज के जो हम लोग आज की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें ये सब नहीं आता है। आज कौन सा क्लासिफिकेशन यूज होता है, उसके बाद क्या होगा कि उसके केमिकल और फिजिकल नेचर के आधार पे, यानी कि भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पे हम लोगों ने मैटर को 3 भागों में बांट दिया। ये तो हम लोग सबको जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये सब क्या क्या होती है भैया, ये तो बीच में बताऊंगा। और सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन हम लोगों ने टॉपिक्स में आपको बताया कि 2 और मैटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इसके लिए वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब कैसे मान ले भैया कि मैटर पार्टिकल से ही बना हुआ है, कैसे मान ले बताओ। उससे पहले तो एक चीज मिसिंग हो गया, ये बता ही देता हूं। फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जब भौतिक क्लासिफिकेशन किया तब हम लोगों को ये मिले सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन केमिकल क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करेंगे, यानी कि रासायनिक वर्गीकरण, तो हम लोगों को 3 अलग और इसके पदार्थ के रूप मिलेंगे, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। ये भी हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन अगले चैप्टर में, चैप्टर 2 में, इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं, उस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग उस चैप्टर में इसको और डीपली पढ़ेंगे और गहरे रूप से। तो हम लोग आते हैं फिर, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। जो भी हमारे आसपास का मैटर है, जो भी पदार्थ है, वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। बहुत छोटे छोटे, यानी कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इतने छोटे छोटे। मैं, आप, मेरा कैमरा, ये बोर्ड, हर चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि जब बारिश होती है तो उसका एक छोटा सा जो ड्रॉप होता है ना, ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, और छोटा सा जो ड्रॉप होता है, वो छोटा सा जो ड्रॉप होता है वो भी 10⁻21, समझ रहे हो, 10⁻21 महासंख्या के करीब 10⁻21 पार्टिकल से मिलकर बना होता है एक छोटा सा रेन ड्रॉप। सोचो कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं, कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स। इनफैक्ट इन्हें हाई पावर के माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकता है, इतने छोटे छोटे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ बिना माइक्रोस्कोप के यूज किए भी हम लोग जान सकते हैं कि पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स मूव भी करते हैं, और भी बहुत कुछ जान सकते हैं हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट से। क्या आप चाहते हैं एक्सपेरिमेंट करना, प्रैक्टिकल? सच में आइए हम लोग प्रैक्टिकल भी करते हैं, आइए।